नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक इतिहास की कहानी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम सुनकर ही मन में भय और सम्मान की भावना जाग उठती है। यह कहानी है मिहिरकुल की, जो हूण साम्राज्य का वह खूंखार शासक था जिसने भारत पर राज्य किया और अपनी क्रूरता के लिए इतिहास में कुख्यात हुआ। लेकिन क्या वह सच में इतना निर्दयी था? क्या उसके शासन में सिर्फ हिंसा और विनाश ही था, या फिर उसके व्यक्तित्व का कोई दूसरा पहलू भी था? आज के इस वीडियो में हम मिहिरकुल के जीवन, उसके आक्रमण, भारत पर शासन और उसकी विरासत के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी है रक्त, रण और सत्ता की। मिहिरकुल को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि हूण आखिर कौन थे। हूण मूल रूप से मध्य एशिया के खानाबदोश योद्धा थे, जो अपने घोड़ों पर सवार होकर पूरी दुनिया में आतंक मचा रहे थे। यूरोप में अटिला द हन जैसे शासकों ने रोमन साम्राज्य को हिला दिया, तो भारत में तोरमाण और मिहिरकुल जैसे हूण शासकों ने गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी। हूणों की सेना घुड़सवार योद्धाओं, धनुर्धरों और तीव्र हमलों के लिए प्रसिद्ध थी। वे इतने भयानक थे कि उनके आगे बड़े बड़े साम्राज्य भी कांप उठते थे। और इन्हीं हूणों का सबसे क्रूर शासक था मिहिरकुल। मिहिरकुल, जिसे मिहिरगुल भी कहा जाता है, हूण सम्राट तोरमाण का पुत्र था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वह 5वीं-6ठी शताब्दी के आसपास भारत में सक्रिय हुआ। उसने अपने पिता के साम्राज्य को और विस्तार दिया और उत्तर पश्चिम भारत, गांधार, कश्मीर, पंजाब पर कब्जा कर लिया। लेकिन मिहिरकुल सिर्फ एक विजेता नहीं था, वह एक कट्टर शिव भक्त था जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति बेहद विद्वेष रखता था। उसके शासनकाल में बौद्ध विहारों और स्तूपों को नष्ट किया गया, भिक्षुओं को मारा गया और हिंसा का एक दौर शुरू हुआ। कहा जाता है कि उसने कश्मीर में बौद्धों का भीषण नरसंहार करवाया था। चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में इसकी चर्चा की है। लेकिन क्या मिहिरकुल सच में इतना अत्याचारी था, या फिर उसकी छवि को उसके दुश्मनों ने बदनाम किया? आइए आगे जानते हैं। मिहिरकुल की सबसे बड़ी चुनौती थी मालवा के शक्तिशाली शासक यशोधर्मन। यशोधर्मन ने 528 ईस्वी के आसपास मिहिरकुल को एक भीषण युद्ध में हराया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस हार के बाद मिहिरकुल को कश्मीर भागना पड़ा, जहां उसने अपना अंतिम समय बिताया। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि मंदसौर शिलालेख में यशोधर्मन ने खुद को हूणों का विजेता बताया है, लेकिन मिहिरकुल के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। क्या मिहिरकुल की मृत्यु युद्ध में हुई, या वह कश्मीर में शांति से रहा? यह एक रहस्य बना हुआ है। मिहिरकुल का नाम इतिहास में एक क्रूर आक्रमणकारी के रूप में दर्ज है। उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को भारी क्षति पहुंची, खासकर गांधार और कश्मीर में। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि उसकी छवि को अतिशयोक्तिपूर्ण बनाया गया है। क्या वह सच में इतना खलनायक था, या फिर इतिहास ने उसे गलत तरीके से याद किया? इस पर बहस जारी है। लेकिन एक बात तय है, मिहिरकुल का शासन भारतीय इतिहास का एक ऐसा दौर था जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, यह थी मिहिरकुल की कहानी, एक ऐसे शासक की जिसने भारत पर राज्य किया, लेकिन जिसका नाम इतिहास में खौफ और विवाद के साथ जुड़ा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताइए, क्या मिहिरकुल सच में इतना क्रूर था, या उसके बारे में जो लिखा गया वह सच से ज्यादा प्रचार था? अगले वीडियो में हम किसी और रोमांचक ऐतिहासिक शख्सियत पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।